क्या तुमने लड़का देखा? नहीं, किसी ने नहीं देखा, दादी माँ ने भी नहीं देखा। लेकिन लड़के की जो दादी है ना, वो दादी माँ की सहेली है। दादी माँ कह रही थी खानदान बहुत अच्छा है, करोड़पति लोग हैं। और फिर लड़के की सिर्फ एक बहन है, वो तो ब्याह करके चली जाएगी ना, फिर तो हमारी सिमरन रानी बन के राज करेगी। खुशकिस्मत बच्चियों को ही ऐसा घराना मिलता है। मैंने किसी से कहा नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर ना मैं बहुत परेशान था। अच्छा हुआ दादी माँ ने ये परेशानी दूर कर दी। बस अब सिर्फ ये सोचना है कि रुपयों का इंतजाम कहाँ से होगा। लड़के वाले के दोस्त से कहा है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा, हमारे खानदान के नाम और इज्जत का भी सोचना चाहिए ना। अरुण, मेरा यह सपना था कि सिमरन को हम अच्छी तरह विदा करें, उसको हर खुशी। लेकिन जब वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे ये सब कहने की बातें होती है। जब रिश्ता पक्का होता है ना, तो हर लड़के वाले यही कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ आपकी बेटी को लेके जाएंगे। और जब बेटी की विदाई होती है ना, उसके बाद उनकी एक एक मांग शुरू होती है। खाली हाथ आई, दहेज नहीं लाई, फिर बेटी की जिंदगी दूभर हो जाती है। अरुण, मैं मेरे सिमरन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारा कहना भी ठीक है, हमें काफी रुपयों का इंतजाम करना पड़ेगा। अरे थोड़ी ना शादी कल होने वाली है, वक्त तो है हमारे पास। और अगर सिमरन की किस्मत में होगा ना, तो कहीं ना कहीं से इंतजाम जरूर हो जाएगा। और आपके, मेरे और दादी माँ के फैसले से कुछ नहीं होने वाला है, पूरे घर की एक राय होनी चाहिए। मैं घर में सबसे पूछती हूँ। हाँ, पूछना तो चाहिए। इसमें सोचने की क्या बात है? अगर लड़का अच्छा है तो फौरन रिश्ता पक्का कर देते हैं। हाँ, जब लड़की जवान हो जाए और रिश्ता अच्छा आ जाए तो रिश्ता ठुकराना नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके सिमरन के हाथ पीले कर दो। हाँ, ये बात तो ठीक है कि उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। दीदी, आप ठीक कह रही हैं कि कोई भी रिश्ते को ठुकराना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक सिमरन की शादी की उम्र नहीं हुई। मुझे तो वो अभी भी बच्ची लगती है। ना उसे कुछ घर गृहस्थी के बारे में मालूम है, ना रसोई संभालना आता है। उसने तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की है, और पढ़ाई पूरी करने से कोई गृहस्थी थोड़ी संभाल सकता है। पायल, शादी को अभी कुछ दिन है, मैं उसे सिखा दूंगी। और जो कुछ भी बचा कुचा होता है, लड़की ससुराल जाने के बाद अपने आप ही सीख जाती है ना। फिर भी भाभी, पायल सही कहती है। लड़की को ससुराल जाने से पहले घर गृहस्थी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए। वहां जाने के बाद कुछ ऊंच नीच हो जाए तो आप और भाभी का ही नहीं, बल्कि पूरे खानदान का नाम खराब होगा। एक बात और है, पत्नी अगर पति के दिल को जीतना चाहती है तो उसे पति को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, तो पति अपने आप उसकी मुट्ठी में आ जाता है। लगता है भाभी बड़े भैया को मुट्ठी में रखने का राज यही है। बाय द वे भाभी, सिमरन को सब कुछ सिखा के भेजना चाहिए, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। ये सब तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं आप सबकी राय लेना चाह रही थी कि इस रिश्ते के बारे में क्या किया जाए। अब सोचने से कोई फायदा नहीं। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मल्होत्रा खानदान तो बहुत ही अच्छा खानदान है। अगर मेरी 10 बेटियां होती ना, तो मैं 10 बेटी की शादी उसी खानदान में करा देता। उस खानदान के साथ नाम जुड़ते ही हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके रिश्ता पक्का कर दो। मैं भी यही कह रहा हूँ बाबूजी, इसमें अब सोचना क्या है? सोचना है लेन देन के बारे में। बहू, बेटियां जब पैदा होती है ना, तो ऊपर वाले से अपनी किस्मत लिखवा के लाती हैं। हमारी बच्ची की किस्मत में जो कुछ होगा वही उसे मिल जाएगा। गरीबों की बेटियां भी तो ब्याही जाती हैं। मैं तो कहता हूं कि अब सोचने की जरूरत नहीं है, मुहूर्त निकाल के उसकी शादी पक्की कर दो। अरे अरे अरे, बेचारी इतने सालों से यहाँ पर रही और अचानक इसे यहाँ से भगा दिया जाए। लड़कियों की जिंदगी होती है, बेचारी पाल पोस के बड़ी की जाती हैं, फिर भगा दी जाती हैं। एक्चुअली ये लोग मेहमान होती हैं, गेस्ट। देखो, मैं दादी माँ से शिकायत कर दूंगी। अरे सही तो कह रहा है, लड़कियां बिल्कुल मेहमान की तरह होती हैं। उनका एक दिन बोरिया बिस्तर बांधकर उन्हें यहाँ से भगा दिया जाए। प्लीज आकाश, मुझे मत सताओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। इसका दिल तो ऐसा कर रहा होगा कि अभी जाकर मैं ढोली में बैठ। दिल में तो बहुत खुशी और कह रही है कि सताओ मत मुझे। एक्चुअली शादी क्या चीज होती है तो समझता नहीं। हाँ, शादी की बात तय होते ही लड़का हो या लड़की, बिना पर के आसमान में उड़ने लगते। हाँ, जैसे कि हमारी सिमरन उड़ रही। देख देख। तुम लोग यहाँ से जाते हो या नहीं? अरे बाबा, जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? दूल्हे राजा आएंगे घोड़े पर बैठ के।
और हम लोग वो गाना गाएंगे, कौन सा वाला? मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। भैया राजा बजाएंगे बाजा। अगर तुम लोग मेरे जाने से इतने ही खुश हो तो मुझे पहले कह देना चाहिए था, मैं बहुत पहले यहाँ से चली जाती। ए सिमरन, हमें इस बात की खुशी हो सकती है, कोई भी भाई अपनी बहन की जुदाई से खुश हो सकता है। सच्चाई तो यह है कि अपने दुख को छुपाने के लिए हम लोग ये जबरदस्ती का मजाक कर रहे हैं। दरअसल बात तो यह है कि घर वालों से ज्यादा गम तो हमें, दुख हमें। तू तो हम दोनों की इकलौती बहन है ना, तू हमें छोड़ के चली जाएगी तो हम लोग किसे सताएंगे, किसके साथ छेड़खानी करेंगे? और एक बार तू चली गई तो हम कहाँ और तू कहाँ? और तू तो वो घर वाली बन जाएगी, गृहस्थी वाली बन जाएगी, बच्चों वाली बन जाएगी। अपने भाइयों के लिए तेरे पास वक्त कहाँ से रहे? नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तुमसे मिलने आया करूंगी, और अगर मैं नहीं आ सकी तो तुम दोनों रोज आ जाया करना। लो, ड्यूटी लगा रही है, कहती है महारानी से मिलने हम इसे सलाम मारने जाया करें इसके ससुराल में। हाँ भाई, क्यों ना हो, क्यों ना हो। आखिर ये रही मल्होत्रा परिवार की इतनी बड़ी बहू, और हम रहे विशंबरनाथ दीवान के छोटे से पोते। हम लोगों की क्या है भाई, सलाम तो मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। सलाम मारो, सलाम बता दूं तुम लोगों को मैं। सिमरन, देखो सिमरन, रोना नहीं। देख, तुझसे मिलने रोज आएंगे ना, रोज आएंगे कि एकदम। देख, तू रोना नहीं। तुझे किस बात का डर है? मुझे इस बात का डर है कि एक बार अगर मैं वहां चली गई तो हमारी मुलाकात कभी नहीं हो पाएगी। तुम लोग तो रहोगे नहीं वहां पे। अरे पगली, हम लोग रोज आएंगे, रोज फोन भी करेंगे, ताकि तुझे ये एहसास ना हो कि तू हमसे जुदा हो गई है। ठीक है, चल अब चुप हो जा। सिमरन प्लीज, हंस हंस, शाबाश। सारे घर वाले इस रिश्ते से खुश हैं, सब लोग राजी हैं। गायत्री, उन सब लोगों के राजी होने से क्या होता है? जिसकी शादी हो रही है उसकी राय लेना भी बहुत जरूरी है। वो क्या कहती है? अरे वो क्या कहेगी, हमारे खानदान में लड़कियां ये नहीं कहती कि उन्हें कौन पसंद है और कौन नहीं। हम रीति रिवाज वाले लोग हैं, हमारे खानदान में लज्जा और शर्म हर पीढ़ी में मौजूद है, चाहे वो बेटियां हो चाहे वो बहुएं हो। फिर भी उसकी माँ ने उससे राय ली है, उसे कोई ऐतराज नहीं है, और हो भी कैसे सकता है। इतने अच्छे घराने में शादी हो रही है उसकी, इतना अच्छा पति मिला है उसे, और क्या चाहिए। अरे तुम्हारी देखरेख में तो सिमरन हीरा बन गई होगी। अच्छा अब बताओ, अब क्या करना है? मैंने तो अपने पोते और बेटे दोनों से बात करी है, वो कहते हैं जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, फिर मुहूर्त निकाल कर तारीख पक्की कर लो, जो भी तारीख होगी हमें मंजूर है। बहुत अच्छी बात है। पूजा तो नहीं रही, हमारे लिए बस सिमरन ही है। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो, लोगों को लगना चाहिए कि सेठ विशंबरनाथ की पोती की शादी है। मैं नहीं चाहती कि लड़के वालों को ये एहसास हो कि हमने कम खर्चा किया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दिल खोल के खर्चा करें। खर्च तो हम तब करेंगे ना जब हमारे पास उतने पैसे होंगे। देखो, मेरा छोटा मोटा बिजनेस है, उस हिसाब से जितना खर्च कर सकते हैं हम कर देंगे, लेकिन तुम जिस हिसाब से कह रही हो उस हिसाब से तो कम से कम 10-12 लाख रुपए लगेंगे, और इतने रुपए कहाँ से लाएंगे हम? आप जेवर की चिंता ना करें, मैंने पूजा के लिए जेवर बनाए थे, वही दे दूंगी सिमरन को, और पैसों का इंतजाम भी कर लूंगी। कहाँ से कर लोगी तुम? मैंने कहा ना, आप चिंता मत करो, आप बस बेटी की विदाई के बारे में सोचो, बाकी सब इंतजाम मैं कर लूंगी। क्यों, रुपए जमा करके रखे हैं क्या? नहीं, जमा तो नहीं किए, लेकिन हो जाएंगे। तो कहाँ से हो जाएंगे? कोई लॉटरी निकल आएगी क्या कि अचानक 10-12 लाख रुपए का इंतजाम कर लोगी तुम? मैंने कहा ना, आप चिंता नहीं करो, आपको कहने जाऊंगी तो आप गुस्सा करेंगे, इसलिए कहना नहीं चाहती। बस सब कुछ हो जाएगा। जब मुझे बिजनेस के लिए 50,000 रुपए की जरूरत थी तब तो तुम्हारे पास पैसे थे नहीं, अब अचानक बेटी की शादी के लिए 10-12 लाख रुपए कहाँ से आ गए? तब भी 50,000 का इंतजाम हो जाता, लेकिन आप जरूर इनकार कर देते। मेरी समझ में तुम्हारी कोई बात नहीं आ रही है। आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? अरे बताओ ना, बात क्या है यार? देखिए, मुझे मालूम है आप गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं कहते हुए डर रही हूँ। आप एक बात समझ लीजिए कि
बेटी की खुशी के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं करते, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं। हमें हमारी सिमरन को खुश रखना है, इसलिए आप मुझसे वादा करो कि सिमरन की खुशी के लिए आप अपने दिल पर पत्थर रखेंगे। हाँ? बोलो। मैं सोच रही हूँ कि मम्मी से पैसे लूं। तुमने अगर अपनी माँ से 1 रुपया भी लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा था ना आप गुस्सा करेंगे। आप क्यों नहीं समझते, मम्मी के पास जो कुछ भी है सब कुछ हमारा, मतलब हमारी सिमरन का ही तो है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारी माँ से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी माँ से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? क्योंकि उस औरत को अपने पैसों का घमंड है। वो अपने दामाद को अपने पांव के नीचे रखना चाहती है। मैं उन दामादों में से नहीं हूं जो ससुराल के पैसों पर राज करते हैं, समझी तुम माँ के पैसों की बात कर रही हो? मुझे तुम्हारी माँ के नाम से चिढ़ है। तुम्हारा और उसका माँ बेटी का रिश्ता है, वो वही रिश्ता रहे बस, तो ठीक है। और एक बात याद रखना, मेरी बेटी की शादी उस औरत के पैसों से नहीं होगी, हरगिज़ नहीं होगी। And that's it. चलो, बड़े दिनों के बाद इस घर में एक खुशी आ रही है। सिमरन की शादी हो रही है और उसे अच्छा घर मिल गया, इससे और भी बहुत खुशी हो रही है। खुशी की बात ही तो है। जब से नीना और मनोहर गए हैं, इस घर में किसी ने भी खुशी नहीं मनाई है। रिश्ता तय हो गया और सब घर वालों ने झट से हाँ कह दी। वो बहुत अच्छा घर मिला है, मैंने पता भी किया है। लड़का बहुत ही अच्छा है, कमाल का लड़का है। देवयानी ने बहुत ही सब्र किया। पहली बेटी उसका साथ छोड़ गई, यही उसकी एक आस थी। सिमरन को अच्छा घर मिल गया, देवयानी को और क्या चाहिए। एक बात कहूँ, ये बात मेरे दिल में कब से थी और मैं आपके सिवा ये बात किसी को नहीं कह सकती। अगर आप कहें तो कहूँ? हाँ कहो ना, क्या बात है। रोहित की शादी पूजा से हो रही थी। पूजा तो नहीं रही, लेकिन रोहित इस घर का बेटा बनकर रह गया। मैं कब से बात सोच रही थी कि क्यों ना हम सिमरन की शादी रोहित से कर दें, तो कितनी अच्छी बात होगी। देखो सुभद्रा, ये जो रिश्ते होते हैं, जोड़े बनते हैं ना, ये ऊपर वाला ही बनाकर भेजता है। इंसान की मर्जी से कुछ नहीं होता है। इंसान चाहे कुछ सोचे, कुछ भी चाहे, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। रोहित और पूजा का होना था पर नहीं हुआ। अब रोहित और सिमरन का नहीं होना था, इसलिए ये बात उठी नहीं। कैसे उठती जब उनका रिश्ता ही नहीं होना था। वैसे अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात थी तो एक बार मुझे कहकर तो देखती, मैं दादी माँ से बात करके देखता। ये तो मैं कब से सोच रही थी कि आपको बताऊं या न बताऊं, लेकिन मैं चुप रह गई। तुम नहीं चुप रही, ये उनके नसीब में आपस में मिलन नहीं था, उनकी आपस में शादी नहीं होनी थी, इसलिए तुम्हारी जबान बंद रही। खैर छोड़ो, अभी जो हुआ अच्छा ही हुआ। इस बात को अब उठाओ नहीं। रोहित हमारे घर में ही रहता और कुछ करता भी नहीं है। अरे तो क्या हो गया, वो इस घर का लड़का है, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। हाँ करेगा, लेकिन वैसे देखा जाए ना तो सिमरन को फास्ट लड़के की जरूरत थी। और जैसे उसकी नेचर है ना, रोहित के कैरेक्टर नहीं चलेगा उसमें। रोहित का पूजा के साथ ठीक था, क्योंकि पूजा एक रिजर्व टाइप की थी, कम बोलती थी, लेकिन सिमरन के साथ वो मैच नहीं करता। तुम ये बात अब घर में किसी से कहना नहीं, ऐसे ही कोई गलत मतलब निकालेंगे, सोचेंगे कि तुम सिमरन का भला नहीं चाहती हो, कुछ भी सोच सकते हैं। चुप रहो। मुझे क्या करना है, जो मेरे दिल में बात थी वो मैंने कह दी। चलो ठीक है, अब दिल में थी, अब निकाल दी, अब निकाल ही दो उसे, समझे ना। अब इसके बारे में नहीं सोचना। एक बात बताओ, सिमरन को शादी में क्या दें? क्या है कि मैं घर में हूं सबसे बड़ा, जो हम देंगे ना उसी हिसाब से अरुण और सुमित देंगे। फिर कैश दे देंगे। क्या बात कर रही हो, किसी और के घर में थोड़ी देना, अपने घर की बच्ची है। मैं तो कहता हूं हमें कोई एक जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे, हमारे पास पैसे ही कहाँ हैं। अरे और बैंक में है ना, उन्हें निकाल लेते हैं। हरगिज नहीं, मैंने अपने जेवरों के लिए भी उन पैसों का इस्तेमाल नहीं किया। आपको जब भी कभी बीच बीच में पैसों की जरूरत पड़ी तब भी मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। आपके जुए का कर्ज चुकाने के लिए भी मैंने अपने जेवरात बेचे थे, लेकिन उन पैसों को नहीं छुआ। अब कैसे पैसे निकालूंगी? तो उन पैसों को रख के क्या करो? मेरे 2 बेटे हैं, बहुओं की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। कल को इस घर में बहुएं आ जाएंगी, सास होने के नाते मुझे बहुओं को भी तो कुछ देना पड़ेगा। अगर मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया तो वो लोग क्या सोचेंगे? नहीं,
मैं अपने पैसे नहीं दूंगी। अच्छा काम करो, तुम्हारे जेवरात है ना? जेवरात का नाम मत लेना। मेरे गिने चुने कुछ जेवरात हैं, वो सिर्फ मेरी बहुओं के लिए हैं। रुपए तुम नहीं दोगी, जेवरात तुम बहुओं को देना चाहती हो, तो फिर हम सिमरन को क्या देंगे? वो आप सोचो, लेकिन सिमरन को मेरी तरफ से क्या देना है वो मैं दे दूंगी। आप घर के बड़े होने के नाते आपकी जो भी जिम्मेदारी है उसके बारे में आप सोचो। कैसी पत्नी हो? पति पत्नी हमेशा मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मिलकर सॉल्व करते हैं ना? हाँ। तो मैं आपके साथ हूँ ना। लेकिन बैंक के पैसे और जेवरात को छोड़कर आपको जो भी कहना है उसके लिए मैं मंजूर हूँ। तुम औरतों का दिमाग भी ना अजीब होता है। तुम औरतों से कोई नहीं जीत सकता है। पायल, सिमरन की शादी तय हो गई है। आजकल में तारीख भी पक्की हो जाएगी। पता है। देखो, मैं इसलिए तुम्हारी राय लेना चाहता हूं क्योंकि घरेलू मामले में हमेशा हम दोनों ने मिलकर फैसले किए हैं और सिमरन की तरफ हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। जो मेरा फर्ज है उसे मैं जरूर निभाऊंगी। पायल प्लीज, ये तेरा मेरा बंद करो। हमें सिमरन के लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा? मैं लेन देन की बात कर रहा हूँ। इसमें लेन देन की बात क्या है? सिमरन मेरी छोटी बहन की तरह है। मुझसे जितना भी बन पाएगा मैं उसे जरूर दूंगी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम अकेली उसकी सब कुछ हो और मैं कुछ भी नहीं। मैंने फैसला किया है कि हम मिलकर गिफ्ट देंगे। कोई जरूरत नहीं। देखो पायल, तुम हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को घरेलू बातों में क्यों ले आती हो? मैं तुमसे सीधी बात कर रहा हूं, तुम बात को घुमा क्यों देती हो? जितना मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूं, तुम दूर चली जाती हो। ऐसा कौन सा पहाड़ गिर पड़ा है? देखो, तुम दोबारा उन बातों को शुरू मत करो। कहो क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मिलकर गिफ्ट देंगे। ठीक है, क्या देना है? मैं सोच रहा था कि एक अच्छा ज्वेलरी का सेट दे दें। मैं ले आऊंगी। नहीं, हम साथ में जाएंगे, साथ में ही चूज करेंगे और साथ में ही देंगे, क्योंकि लोगों को ये लगना चाहिए कि ये हमारी तरफ से मिला है। अगर तुम अकेली दे दोगी तो लोगों को ये लगेगा कि अभी भी हमारे बीच झगड़ा है। ठीक है, ये इस घर की बहू का फर्ज है और ये बहू अपना फर्ज अच्छी तरह निभाएगी। तुम फिक्र मत करो, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच क्या झगड़ा है। अलग ही दिमाग की औरत है।